प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आइए। नमस्कार सर। नमस्कार। आप राखाल बंदोपाध्याय हैं, हमारे प्रोम ऑफिस के क्लर्क? जी हाँ सर। बैठिए। आपको मालूम है आपको यहाँ क्यों बुलाया गया है? जी हाँ सर। आप पर लकड़ी चुराने का अभियोग है, आपको इस बारे में? इसीलिए तो इतनी दूर चलकर आया हूँ सर। पूरा षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। मेरे रहते हुए प्रोम ऑफिस का वो गोरा साहब दोनों हाथों से कंपनी को लूट नहीं सकता सर। इसीलिए किसी ना किसी तरह मुझे वहां से अलग करके अपने किसी आदमी को वहां रखना चाहता है। काफी होशियार लगते हैं आप। वो तो हूँ सर। आप तो जानते हैं फैमिली मैन हूँ, बहुत से बच्चे कच्चे हैं सर। लेकिन राखाल बाबू, आपने क्या किसी बर्मी स्त्री से विवाह किया है? तो साले गोरे साहब ने ये बात भी रिपोर्ट में लिखवा दी। सर, आप क्या इस बात का विश्वास कर सकते हैं कि मैं किसी बर्मी स्त्री से शादी करूंगा? अगर आप कर भी लिया हो तो मैं इसमें कोई दोष नहीं देखता। बिल्कुल ठीक कहते हैं सर। भला इसमें क्या दोष है? और फिर मैं तो सबसे यही कहता हूं सर कि मैं जो भी करूंगा बोल्डली स्वीकार करूंगा। अब ये नहीं कि अंदर कुछ और बाहर कुछ। सर, जब अपने देश में अपना कोई रहा ही नहीं और रहना भी यही है, फिर आप समझ सकते हैं सर। हाँ, मैं समझता हूँ। लेकिन राखाल बाबू जी, क्या देश में आपका कोई नहीं है? बिल्कुल नहीं है सर, कोई नहीं है। अगर सर कोई होता तो फिर मैं अपना देश छोड़कर ये सूर्य मामा के देश में कैसे आ सकता था सर? सर, आप विश्वास नहीं करेंगे, कभी हम भी जिम्मेदार थे सर। अगर आज भी आप हमारे देश के मकान को देखें तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। पर साहब बचपन में मरखप गए। मैं तो यही कहता हूं सर, ये धन संपत्ति जायदाद जमीन ये किसके लिए? बस सब बांट बूट के चला आया सर। बहुत अच्छा किया। लेकिन राखाल बाबू, आप क्या किसी अभया नाम की स्त्री को जानते हैं? अभया? आपको कैसे पता चला? क्यों, ऐसा नहीं हो सकता कि उसने आपका पता लगा लिया हो और भरण पोषण के लिए इसी फर्म में दरख्वास्त दी हो? ओह सर, जब आपको सब कुछ पता चल गया है तो फिर मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं स्वीकार करता हूं कि एक समय वो मेरी स्त्री थी। अब कुछ नहीं सर, अब तो मैं उसका त्याग करके चला आया हूं। उसका अपराध? ये बात हर किसी को नहीं बताई जा सकती सर। कुटुंब की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। और फिर आप तो मेरे अपने हैं सर, आपको बताने में मैं कोई लाज नहीं रखता। सर, वो एक बदचलन औरत है। इसी मानसिक वेदना की वजह से मुझे अपना देश छोड़ना पड़ा। लेकिन राखाल बाबू, इस अपराध की बात आपने उससे तो नहीं कही। यहाँ आने के बहुत दिनों बाद तक आप उसे चिट्ठी पत्री और रुपये पैसे भेजते रहे। सर, हम ठहरे शरीफ आदमी, सब कुछ अंदर ही अंदर सहन कर जाते हैं। छोटे लोगों की तरह अपनी स्त्री के कलंक का ढोल नहीं पीटते फिरते। और छोड़िए सर इन बातों को।
ऐसी स्त्री का तो नाम भी लेने से पाप होता है। वैसे सर, इस केस को तो आप ही डिस्पोज ऑफ करेंगे ना सर? हाँ, मैं ही करूँगा। मेरी जान में जान आई, खैरियत हुई। वैसे सर एक बात कहूंगा, आप उस गोरे साहब को ऐसे ही ना छोड़ दीजिएगा। ऐसा सबक सिखाइएगा, ऐसा सबक सिखाइएगा कि फिर वो साला मेरे पीछे कभी ना पड़े। और एक बात और है सर, उस हरामजादे को हेड ऑफिस में नहीं खींचा जा सकता? नहीं। लीजिए, आप भी मजाक करते हैं सर। सर, मैं सब बात की खबर लेके आया हूं। बड़े साहब आपकी मुट्ठी में है। खैर ठीक है, मरने दीजिए उसे। लेकिन सर, आज ही मुझे बड़े साहब से कहकर ऑर्डर दिलवा दीजिए। मैं रात की गाड़ी से जाना चाहता हूँ सर। बड़े साहब का ऑर्डर आपके हक में नहीं होगा। आप कहीं और नौकरी की तलाश करें। इसके मानी? इसके मानी है कि आपको डिसमिस करने की सिफारिश भी मैं ही करूंगा। सर, बंगाली होकर आप बंगाली को मार डालेंगे? सर आप ऐसा ना कीजिए, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूं सर। ये देखने का भार मुझ पर नहीं है। इसके अलावा मैं आपको जानता तक नहीं। मैं आपके साथ के विरुद्ध भी कुछ नहीं कर सकता। सर आप ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे सर। मैं मर जाऊंगा, मैं बाल बच्चेदार आदमी। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। मैं मर जाऊंगा सर। अच्छा अच्छा, मर जाऊंगा सर। एक काम कर सकते हैं आप जो कुछ कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ सर। सुनिए, अभया आपके लिए बर्मा आई है। अगर आपकी सब बातें सुनकर भी यदि वो आपको माफ कर सके तो मैं आपकी नौकरी बहाल रखने की कोशिश कर देखूंगा। नहीं तो दोबारा आकर मुझे लज्जित ना करना। इस वक्त वो कहाँ है सर? कल इसी समय आ जाना, उसका ठिकाना बता दूंगा। बहुत अच्छा सर। नमस्कार सर। नमस्कार। क्षमा कीजिए श्रीकांत बाबू, अभया क्या इसकी पत्नी है? हाँ, जितना ये बदसूरत और बदतमीज है वो उतनी ही सौम्य और सुंदर है। उसी को ये दुष्ट बेसहारा छोड़कर चला आया था। जब तक उसकी मां जीवित रही उसे सहारा रहा, लेकिन अब जब वो भी चल बसी तो बेचारी दूर के रिश्ते के एक भाई को लेकर इसे ढूंढती यहां आई है। जहाज पर अचानक उससे मेरी भेंट हो गई थी। पर क्या वो इस भैंसे को स्वीकार कर लेगी? हाँ, ये उसका पति है और हिंदू नारी की पति के बिना मुक्ति नहीं। वो तो ठीक है श्रीकांत बाबू, पर यहाँ की नारी को तो आप... मैं जानता हूं वीरेश बाबू, यहाँ की नारी को मैं जानता हूं, पर भारत बर्मा नहीं हो सकता। कल इसको पता देने से पहले एक बार अभया से मिलना बहुत जरूरी है। अरे श्रीकांत दादा, आइए आइए, आप तो हमें भूल ही गए। बैठिए ना। रोहिणी दादा, देखो तो कौन आए हैं। कौन आया है? अरे श्रीकांत दादा, नमस्कार। नमस्कार। कितने दिन हो गए आपको देखे हुए। बैठो ना, बैठो। नई नई नौकरी है ना, देर हो जाती। हाँ हाँ, क्या बात है दादा, कहीं जा रहे हैं क्या? ऐसे ही बस जरा। ऐसे ही बस जरा क्या, तुमसे बराबर कहती हूँ कि ये शरीर लेकर इतनी मेहनत मत किया करो, पर तुम कभी ना सुनोगे। अच्छा, हम लोग इतने अधिक रुपयों का क्या करेंगे? दिन तो अच्छे कट रहे। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है। एक रसोईया तक तो मैं घर में रख नहीं सकता। इतने रुपयों का हम क्या करेंगे? चूल्हे के लेकर दोनों वक्त खटते खटते तुम्हारी देह सूखी जा रही है। वो क्या नहीं दिखता मुझे? अच्छा दादा, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आप खाना खाकर जाइएगा। आता हूँ मैं। नमस्कार। अच्छा दादा। पान। अच्छा दादा। देखा श्रीकांत दादा इनका अन्याय। सारा दिन जी तोड़ मेहनत करने के बाद ये नहीं खरा के कुछ देर आराम करें। अब रात के 9 बजे निकल पड़े हैं बच्चों को पढ़ाने। अरे दादा बैठिए ना, आपसे तो बहुत सी बातें करनी है। बस मैं जल्दी से चाय बना लाऊं।
आज भी रोहिणी बाबू को देखा, उस दिन भी देखा था। आज चेहरे पर चमक है। उस दिन एक दुबला पतला आदमी एक बड़ी सी गठरी हाथ में लिए फटे मेले कपड़े पहने घर की ओर लपका जा रहा था। कड़ी धूप थी, सर पर छाता नहीं, लेकिन मुख पर कैसी तृप्ति का भाव था। किस बात की तृप्ति थी ये? क्या चीज है जो आज भी उससे इतनी मेहनत करा रही है? ये चीज है प्रेम। प्रेम से बढ़कर शक्ति संसार में और कोई नहीं। श्रीकांत दादा, श्रीकांत दादा, कहाँ खो गए आप? आंख लग गई क्या? नहीं नहीं, आपके ही बारे में सोच रहा था। पहले चाय लीजिए। हाँ, अब बताइए, क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? यही ना कि बड़ी चतुर स्त्री है, बातों ही बातों में बांध दिया। पर आप ही बताइए ना दादा, मेरा यहाँ और कौन है? बड़ी कोशिश के बाद रेलवे से पता चला कि 2 वर्ष पहले मेरे पति को किसी घोर अपराध में निकाल दिया गया था। उसके बाद वो कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। लेकिन मुझे पता है। आपको पता है? कहाँ है वो? मेरी फर्म के प्रोम ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन वहां भी लकड़ी चुराने के अपराध में सस्पेंड किए जा चुके हैं। केस मेरे पास है, मेरे पास आए थे। पहले तो अगड़े रहे, बाद में सब कुछ स्वीकार कर लिया। और नौकरी छूट गई? नहीं, अभी नहीं छूटी। आप चाहे तो छूट भी नहीं सकती। मैं चाहूं तो? हाँ। क्या करने को कहते हो मुझे? कहता नहीं, पूछता हूं। आप उसे माफ कर सकेंगी? मैंने उसे यही कहा है कि अगर आप उसे माफ कर सके तो नौकरी बहाल रखने की कोशिश कर देखूंगा। कर सकेंगे आप ऐसा? कर सकूंगी। अगर आपको साथ ले जाना चाहे तो जाएंगी? नहीं जाऊं तो मेरे लिए रास्ता ही क्या है? बताइए तो। ठीक है, आपके पास आएंगे, बात कर लेना। क्षमा कीजिएगा सर, मैं बिना पूछे अंदर घुस आया। सर, मैं कह नहीं सकता आपने मेरे ऊपर कितने उपकार किए हैं। अभया का पत्र लाए? सर, इसे लाए बिगर मैं भला आपको अपना मुंह दिखा सकता था? मैंने इनको क्षमा कर दिया श्रीकांत बाबू, और कोई रास्ता भी तो नहीं। ठीक है, जाइए अपना काम कीजिए। बड़े साहब ने इस बार माफ कर दिया आपको। बड़े साहब की मुझे चिंता नहीं है, लेकिन सर आप अगर मुझे क्षमा कर दें तो मैं जीऊं। सर, आपके श्री चरणों में मैंने कितने अपराध किए, मैं कह नहीं सकता सर। उस दिन जो मैंने अपनी स्त्री पर आरोप लगाया था सर, वो बिल्कुल झूठा था। अब मैं क्या कहूं, लाश के मारे मुझे सब कुछ करना पड़ा। नहीं तो क्या ऐसी सती लक्ष्मी कहीं और है? क्या अभया को आज ही रात ले जाएंगे? क्या कहते हैं सर? अरे, जब तक आंख से देखा नहीं था, जब तक तो किसी तरह दिन काट लिए, लेकिन अब आंख से देखने के बाद उसे आंख की ओट कैसे रख सकता हूं सर? क्या उसे भी उसी घर में रखेंगे? नहीं, पहले तो प्रोम के पोस्ट मास्टर के घर रखूंगा 1-2 दिन, फिर नए मकान की व्यवस्था करके घर की लक्ष्मी को घर ले जाऊंगा सर। बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा जी। अब आप जा सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार। सुनिए, अपना काम मन लगा कर कीजिए। क्या कहते हैं सर, अब मैं भला ऐसा कर सकता हूँ? घर की लक्ष्मी मुझे भला ऐसा करने देगी? और फिर सर, आपका ख्याल आते ही। नमस्कार राखाल बाबू। नमस्कार।
सर कोई मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताइएगा। आप हंसते हैं वीरेश बाबू? आप इस भैंसे की बात का विश्वास करते हैं? जब अभया ने इसे क्षमा कर दिया तो मुझे विश्वास करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं करता। देख लेना, आप ठगे जाएंगे। अविश्वास करने के बजाय विश्वास करके ठगे जाना बुरा सौदा नहीं है वीरेश बाबू। आपके शास्त्र में शायद नहीं है। अभया जी को मैंने कभी देखा नहीं, आपके मुंह से ही सुनी उनकी कहानी। बड़ा शक्तिशाली मन जान पड़ता है उनका। पराये मन की उतनी गहराई तक पहुंचने का मार्ग तो मुझे नहीं मिला, पर पहली बार जब जहाज पर उसे देखा था तो उसके चौड़े मस्तक पर बुद्धि और विचार शक्ति की एक ऐसी छाप देखी थी जैसी मैंने पहले शायद ही देखी हो। भगवान उनकी रक्षा करे। पहले ही दिन से मन ही मन मैं उन पर बड़ी श्रद्धा रखने लगा हूं। अरे 4:30 बज गए, आप चलेंगे? मैं भी कुछ देर रुकूंगा, आप जाएं। अच्छा। मैंने इनको क्षमा कर दिया श्रीकांत बाबू, और कोई रास्ता भी तो नहीं। देश में मेरा कोई नहीं। रोहिणी दादा कम से कम 10 वर्ष तक तो धर का रुख नहीं करेंगे, और फिर क्या वे मेरा बोझ हमेशा ही उठाए रख सकेंगे? पराये मन की बातें बताइए, मैं कैसे जानूं? मैंने इनको क्षमा कर दिया श्रीकांत बाबू, और कोई रास्ता भी तो नहीं। नमस्कार। ओह राखाल बाबू, नमस्कार। नमस्कार। इसे जरा जल्दी कर लें। जी। और कैसा चल रहा है आपका? कैसे आना हुआ? सर बड़े संकट में पड़ गया हूँ, आपकी सलाह चाहिए मुझे सर। अब कैसे संकट पड़ गया आप पर? क्या फिर? नहीं सर, उस गली की ओर तो मैं झांकूंगा भी नहीं सर। फिर? सर जैसा मैंने आपसे कहा था, अपनी शक्ति से अधिक धन खर्च के मैंने एक बड़ा मकान किराए पर लिया। उसके एक हिस्से में वो बर्मी स्त्री रहती है, दूसरा अभया के लिए है। लेकिन सर वो तो आने के लिए तैयार ही नहीं होती है ना, कली काल का प्रभाव। आपकी बात सुनकर दुख हुआ, पर अब मुझे क्या करने को कहते? सर अभी आपने मर्म की बात तो सुनी नहीं। मुझे इस बात का दुख नहीं कि मेरी गृह लक्ष्मी घर नहीं आ रही। मेरे परम मित्र पोस्टमास्टर ने बताया है कि रोहिणी उसे राजी खुशी के पत्र डालता है, रुपए भेजता है। सर इससे मुझ अधभागे की इज्जत पे कितना धक्का लगा। ये सचमुच बुरी बात है। खैर आप कुछ ऐसा वैसा ना करें, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। सर मुझे आप ही का भरोसा है, मेरी स्त्री को कोई दूसरा व्यक्ति पत्र लिखे। बुरी बात है, मैं देखूंगा। नमस्कार। नमस्कार सर। आप क्या समझते हैं, ये सच बोल रहा है? ये चिट्ठी और रुपयों वाली बात तो शायद सच हो। अब रोहिणी बाबू को ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसने अपने पति को ढूंढने के लिए इतना कष्ट सहा, उसके चित्त को जाने अनजाने उछाट करना बुद्धिमानी नहीं है। देखने पर तो बुद्धिमानी की बात नहीं जान पड़ती, पर कौन जानता है। देखने की बात अब छोड़िए वीरेश बाबू। अब यह उसके घर क्यों नहीं जा रही? क्या चाहती हो? सर आपका पत्र। मेरा पत्र? जी। ला तो। ये तो अभिया का पत्र है। आप तो रोहिणी दादा को जानते हैं, कितने दुर्बल, कितने सीधे, कितने असहाय हैं वो। क्या लिखा है उन्होंने? आप तो रोहिणी दादा को जानते हैं, कितने दुर्बल, कितने सीधे, कितने असहाय हैं वे, कितने दुखी होंगे आजकल। आपसे मेरी विनती है कि आप जरा उनका ध्यान रखिए। सुनती हूँ वे अभी भी उसी जगह रह रहे हैं जहाँ की हम पहले जाकर रुके थे। आपको कितना कष्ट देती हूँ, पर आपके सिवाय मेरा यहाँ है ही कौन? इसका मतलब है कि इसका मतलब मैं जानता हूँ। पति सती स्त्री का एकमात्र देवता है या नहीं, ये मैं ठीक ठीक कह नहीं सकता, पर
सती धर्म मिथ्या नहीं है, यह मैं जानता हूं। इसीलिए मुझे वेदना हो रही है। मैं अभी उस परस्त्री आसक्त रोहिणी बाबू के पास जाता हूं और पूछता हूं। मुझे आशा है आवेश में आकर आप कुछ ऐसा वैसा नहीं कर डालेंगे श्रीकांत बाबू। आश्चर्य है, श्रीकांत बाबू एकदम क्रुद्ध हो उठे। क्या वो नहीं जानते कि रोहिणी बाबू आपात मस्तक प्रेम में डूब चुके हैं? अभय इस बात को जानती हैं, मगर वो सती धर्म को मिथ्या प्रमाणित नहीं करना चाहती। कौन कौन है? रोहिणी दादा, मैं श्रीकांत। श्रीकांत बाबू, आप बाहर क्यों खड़े हैं? भीतर आइए ना। ठहरिए, मैं बत्ती जला देता हूँ। आइए। बैठिए ना। रोहिणी दादा, अब आप यहाँ क्यों रहते हैं? चलिए ना मेरे साथ। क्यों? यहाँ अकेले आपको कष्ट होता है, इसलिए। कष्ट? कष्ट अब मुझे क्या? हाँ, ये दफ्तर से लौट के चूल्हे चौके में सिर खपाना बड़ी झुंझलाहट पैदा करता है। इसीलिए तो कहता हूँ, मेरे साथ चलो। चलूं? नहीं श्रीकांत दादा, ये स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाने का मन नहीं करता। कारण? हर बात का कारण होता है क्या? अच्छा दादा, चलता हूँ। खाना खाकर जाना, ये कहने का साहस तो मुझ में नहीं है। मगर प्रार्थना करता हूँ कभी कभी आते रहना। हाँ हाँ, आऊंगा। आऊंगा क्यों नहीं। अच्छा दादा।
श्रीकांत बाबू, श्रीकांत बाबू। हाँ, क्या बात है वीरेश बाबू? कभी कभी ना जाने आप किस अतल में डूब जाते हैं, बार बार पुकारने पर भी उबर नहीं पाते। तैरना नहीं सीखा ना, इसलिए। एक बात पूछूं, अभिया जी का कोई पत्र आया? राखाल बाबू ने भी दर्शन नहीं दिए बहुत दिनों से। लगता है आपको उनसे विशेष प्रेम है। आपकी उस भैंसे को मैं रोज सवेरे उठकर दूर से हाथ जोड़कर नमस्कार कर लेता हूं। अरे हाँ, उनका क्या हुआ? रोहिणी बाबू की आपने कोई खबर नहीं ली? साहस नहीं हुआ। उस दिन उस उदास घर में जिस गहन वेदना से मेरा सामना हुआ था, उससे रोहिणी बाबू की मुक्ति कैसे होगी? होगी भी या नहीं, और ये ठीक है या गलत, इन सब की मीमांसा मैं नहीं कर पा रहा हूं। इसीलिए भागता फिरता हूं। उस दिन क्या क्या सोचकर गया था। जानता हूं, बड़े क्रोध में थे आप उस दिन। लेकिन वहां जो कुछ देखा उससे सब आक्रोश घुल गया, नीति शास्त्र तक भूल गया मैं। रोहिणी बाबू के प्रेम का अपमान मुझसे नहीं हो सका। श्रीकांत बाबू, बड़े साहब ने बोला कल आपको प्रॉम जाना होगा। क्यों? ठीक से तो नहीं मालूम, पर मुझे लगता है वो जो आपके राखाल बाबू थे ना, जंगली भैंसे, उन्होंने किसी को सींग मार दी है। देखा श्रीकांत बाबू, आपके उस भैंसे को हमारा सेवक भी पहचानता है। क्यों भाई, किसके सींग मार दी? भाई ये तो नहीं पता वीरेश बाबू, पर मामला है टेढ़ा। फौजदारी करेंगे तो जेल जाना ही होगा। वीरेश बाबू, मुझे डर लगता है कहीं उसने अभिया के साथ तो कुछ नहीं कर डाला। आप ही तो मुझे बुला कर लाए और आप ही। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तू इतना भी नहीं जानती कि तू एक हिंदू स्त्री है, और हिंदू स्त्री अपनी पति की अनुमति के बगैर कुछ नहीं कर सकती। तू मेरी अनुमति के बगैर रोहिणी को लेकर यहाँ आई कैसे? मैं क्या करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, इस सब कुछ जानने का अधिकार तुझे किसने दिया? पत्नी अगर पति का घर न ढूंढे तो जाए कहाँ? पिता कब के मर गए, माँ जब तक थी रोटी मिलती रही, उसके बाद वहाँ कौन था जो मुझे रोटी देता? आपको बार बार चिट्ठी लिखी पर कोई जवाब चाहिए? अभी देता हूँ तुझे जवाब। ले, देता हूँ तुझे जवाब। ये ले, जवाब लेगी। ले जवाब, जवाब लेगी। ले जवाब, मिल गया जवाब तुझे। निकल, इसी वक्त निकल जा यहाँ से। इसी वक्त निकल जा। मुझे मत निकालिए, मैं आपकी दासी बन के रहूंगी। नहीं, निकल यहाँ से। बच्चलन, तेरी जगह तेरे यार के घर में है, वहीं जाके रह। तूने मेरी इज्जत धूल में मिला दी, अब तो उसी नरक में जाके सड़। निकल यहाँ से। यही फल है मेरे पातिव्रत धर्म का। ये फल मिला मुझे पति की सेवा करने का। तो यही सही, स्वर्ग हो या नरक, मैं वहीं जाऊंगी। आप यहाँ?
अचानक आपको देखकर जन्म जन्मांतर के अंधे संस्कार जा गए थे। इसे आप मेरी सचमुच की लज्जा मत समझ लीजिएगा। कब लौटी वहां से? परसों। ये पुरस्कार देकर लौटाया है उन्हें। ये क्या? ये मेरे पति धर्म का छोटा सा पुरस्कार है। वो मेरे पति हैं और मैं उनकी विवाहिता स्त्री। इसी बात की जरा सी बानगी है ये। पर ये सब हुआ कैसे? कैसे क्या? पहले तो उन्होंने मुझे पोस्ट मास्टर के घर रखा, फिर अनेक प्रकार के भुलावे देके घर ले गए और जवाब तलब किए कि मैं यहाँ क्यों और किस अधिकार से आई हूँ। मेरा अनापराध था और अपराध का दंड। आपका वहां से चले आना अन्याय हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता, किंतु इस किंतु का ही विचार मैं आपसे जानना चाहती हूँ श्रीकांत बाबू। मैं जानना चाहती हूँ कि पति अगर एकमात्र बेद के जोर से पत्नी के सब अधिकार छीन लेता है और उसे अकेली अंधेरी रात में घर से बाहर कर देता है, तब भी क्या विवाह के वैदिक मंत्रों के जोर से उसमें पत्नी के कर्तव्यों की जिम्मेदारी बनी रहती है क्या? उन्होंने भी तो मेरे साथ उन्हीं मंत्रों का उच्चारण किया था, किंतु वो इनकी इच्छा पर जरा सा रोक न लगा सके। ये सारा बंधन मुझ स्त्री क्या मेरे लिए ही है? एक दिन मेरे द्वारा विवाह के मंत्र बुलवा लिया जाना, क्या यही मेरे जीवन का एकमात्र सत्य है? मेरा और कोई अधिकार नहीं, पत्नी होने का अधिकार नहीं, मां होने का अधिकार नहीं, समाज संसार आनंद क्या किसी पर कुछ अधिकार नहीं? बोलिए ना श्रीकांत बाबू, जवाब नहीं दीजिएगा? मेरे जवाब से क्या बनता बिगड़ता है? मेरी राय जानने के लिए तो आप राह नहीं देख रही थी। तब समय नहीं था। सो हो सकता है अभी आप मुझे देखकर लौट पड़ी थी। मैं भी जाने लगा था पर फिर लौट आया। जानती है क्यों? आपसे भी अधिक निष्ठुर अत्याचार एक स्त्री पर होते हुए मैंने आज सुबह ही देखा है। प्रेम का भुलावा देकर एक बंगाली युवक अपनी बर्मी स्त्री को ठग कर चला गया। वो कभी नहीं लौटेगा और वो भोली युवती अंतहीन प्रतीक्षा में अपने को गला देगी। कितने निष्ठुर होते हैं। अभी सुनती रहो। देश में अपने अन्नदा जीजी को अपने पति के मुसलमान हो जाने पर भी उसके साथ जाते देखा है। कुल जाति किसी की चिंता उसने नहीं की। बदले में उसे मिला घोर अपमान, गरीबी, भूख और पति की मार। उसी तरह राजलक्ष्मी। आप कहना चाहते हैं कि मैं अकेली ही नहीं हूं? चिरकाल से ही स्त्रियों को ऐसे दुर्भाग्य का वरण करना पड़ रहा है, और ये भी कि दुख को सहते रहने में ही उसकी चरम सफलता है। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, केवल इतना जतला देना चाहता हूं कि स्त्रियां पुरुष नहीं, दोनों के आचार व्यवहार एक ही तराजू में नहीं तोले जा सकते। क्यों नहीं? आज मैं इन सब जटिल समस्याओं की मीमांसा करने की स्थिति में नहीं हूं। आज मैं आपसे केवल इतना ही कह सकता हूं कि मैंने अपने जीवन में जो थोड़े से महान नारी चरित्र देखे हैं, उन सब ने दुख सहकर ही मेरे मन में ऊंचा स्थान पाया है। लेकिन श्रीकांत दादा, मेरे हाथ तो वो दुख भी नहीं लगा। पति से पाया केवल अपमान, लांछना और ग्लानि। क्या इसी मूलधन को लेकर आप मुझे जीवित रहने के लिए कहते हैं? बोलिए। कोई उत्तर नहीं आपके पास। पति के पास जाने के सिवाय मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। इतने पर भी उनकी रखेल वेश्या की तरह पड़े रहने से क्या मेरा जीवन सार्थक हो जाता? रोहिणी बाबू का प्यार तो आपने देखा है। ऐसे मनुष्य का जीवन पंगु बनाकर मैं सती का खिताब नहीं खरीदना चाहती श्रीकांत बाबू। जिस विधाता ने प्रेम की यह देन दी है, वे क्या इससे खुश होंगे? बोलिए, कुछ तो बोलिए। आह, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरी बात सुन रखिए।
हमारे निष्पाप प्रेम की संतान मनुष्यता के नाते किसी से भी हीन नहीं होगी। उसे दे जाने लायक वस्तु उसके माँ बाप के पास शायद कुछ भी ना हो, लेकिन उसकी माँ उसे भरोसा देगी कि वो सत्य के बीच पैदा हुई है। सत्य से बढ़कर उसके लिए संसार में कुछ नहीं। अच्छा, छोड़िए समाज की बात। क्या आप भी हमें अश्रद्धा की दृष्टि से देखेंगे? अंतर्यामी के समीप तो शायद आप निष्पाप हैं, वे आपका कल्याण ही करेंगे, किंतु मनुष्य तो मनुष्य के अंतस्थल को नहीं देख सकता। उसके लिए प्रत्येक के हृदय को अनुभव करके विचार करना असंभव है। तो क्या जिस धर्म, जिस समाज में हमारे लिए स्थान है, उसी की शरण में जाने को कहते हो? अपने होकर भी अपने ही आदमी को संकट के समय आश्रय नहीं दे सकते? आप तो गांव की कन्या हैं, आपने ये सब बातें किस तरह जानी? तो मैं भी समाज से बाहर नहीं जाऊंगी। अपमान, लांछना, कलंक सब कुछ लेकर आप लोगों के बीच रहूंगी। परीक्षा करके देखूंगी कि सचमुच का वास्तविक मनुष्य ही मनुष्य में बड़ा है, या उसके जन्म का हिसाब ही संसार में सबसे ऊंचा है। कितने दिन हुए श्रीकांत बाबू को इधर आए। सुनती हूँ शहर में प्लेग फैला है। डर लगता है। ऐसी हालत में जाने कहाँ होंगे। उस दिन न जाने कैसी बहस में उलझ गई थी उनसे। पर जब तक वो नहीं आते, मैं अपने आप को दोषमुक्त कभी नहीं कर पाऊंगी। कहाँ हो जी? अरे तुम ऐसी गुमसुम काहे को बैठी हो? कुछ नहीं तो बस यूं ही थक गई थी। हाँ, शहर का क्या हाल है? बाप रे, शहर में प्लेग तेजी से सबको निकलता जा रहा है। दफ्तर के अधिकांश बाबू दफ्तर छोड़ के भाग गए हैं। चूहा शब्द सबके लिए आतंक बन गया है। हर मोहल्ले के लोग स्त्री बच्चों का हाथ पकड़े, कंधों पर सामान लादे ये शहर छोड़ के भागते चले जा रहे हैं। लोगों के प्राण मानो वृक्ष में फलों की तरह बन गए हैं। प्लेग की हवा लगते ही रात भर में पककर डंठलों में झूलने लगते हैं। उनमें से कब कौन टप से नीचे टपक पड़ेगा, इसका कोई निश्चय नहीं। अरे, इस समय कौन आया? जरा देखो तो। देखता हूँ। श्रीकांत दादा हैं। अरे, आओ आओ। अरे श्रीकांत दादा, इनको तो ज्वर है। अरे कान के पीछे शूटिंग भी है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। भगवान मुझे ऐसी सजा नहीं दे सकते। आप इन्हें ले आइए अंदर। बैठो बैठो। आ तो गया ही हूँ, किंतु तुम्हारी नई गिरस्ती पर इतनी बड़ी विपत्ति डालने को मन नहीं हो रहा। लेटो दादा। मेरी गिरस्ती तो आपके आने से ही सफल हुई है। आपका दायित्व मैं न लूंगी तो और कौन लेगा? आप जरा जल्दी से डॉक्टर को बुला लाइए। फीस जो भी मांगी बस खींच के ले आइए। कैसी तबीयत है आपकी?
श्रीकांत दादा, जानती हो यहाँ आने से पहले मैंने क्या सोचा था? इस शहर के एक कोने में जो अभया नाम की एक महा पापिष्ठा पतिता नारी रहती है। श्रीकांत दादा। जरा पानी ला दो तो जल्दी से। अच्छा, एक दिन जिसे घृणा करके छोड़ आया था, आज उसी के कंधे पर अपनी उसी घृणा और इस गंदी बीमारी का बोझ डाल दूंगा। मरना हो तो वहीं मर, इससे कुछ पुण्य संचित कर सकूं। आपने मुझे क्षमा कर दिया, मानो भगवान ने क्षमा कर दिया। अब आंख मीच कर चुपचाप लेटे रहो डॉक्टर के आने तक। सुनो जी, जरा लपक के साबुत तो ले आओ, अंधेरा होने पर कुछ न मिलेगा। अच्छा, पानी। आज मेरी गिरस्ती सचमुच की गिरस्ती हुई।